Hello students, this is Dr. Bijendra Jha and today we will know about anarcho-capitalism. Now if you look at this concept, it has become very popular because of the new elected president of the Argentina who claim himself as an anarcho-capitalist. Now what is this concept? Now anarcho-capitalism is a political philosophy, right, who believes that states should be abolished and there should be free market in order to provide all services. Now if you look at liberalism is a meta philosophy. Now if you look at liberalism, in liberalism there are several versions of liberalism. As I told you that liberalism is a meta philosophy. So there is a classical liberalism which believes that a state is very much important but it is also evil. Now, their statement was state is a necessary evil. Why state is a necessary? Because it can protect you. It can maintain law and order. It can enforce contract. Right? That's why state is important. State is necessary. Now, then why state is evil? The classical liberals like John Locke, Adam Smith, David Hume, they believed that state has inherent tendency to tame individuals' liberty, individuals' freedom. That's why it is a necessary evil. That's why it is an evil. So it is a necessary and it is evil. Now look at that's why classical liberals propose that a state should be like a night watchman state. It should act like a night watchman, like a guard. हमने गार्ड बिठा दिया, अब गार्ड देख रेख करेगा, अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो इंटरवेंशन करेगा, नहीं तो इंटरवेंशन नहीं करेगा, न्यूट्रल रहेगा, राइट, अपना बिल्कुल शांत रहेगा. सो classical liberals offered the idea of state that is called minimal state, very much limited state, the state which should not intervene, right, in the individual's liberty. At the same time, the state has a responsibility. स्टेट के पास तीन बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. क्या? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, सेकेंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, थर्ड टू इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट, और मार्केट फ्री रहेगा. इसीलिए लेजिस फेयर स्टेट, एडम स्मिथ ने लेजिस फेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया. लेजिस फेयर स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट will intervene minimum in the economic activity of individual. There shall be economic freedom. Adam Smith says state has no business to do business. स्टेट का कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का काम स्टेट का नहीं है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होना चाहिए. एनीवे क्योंकि मार्केट हमेशा बेटर परफॉर्म करती है, और कब मार्केट बेटर परफॉर्म करती है? जब उसको फ्री छोड़ दिया जाए, राइट. दूसरा जब आया लिबरलिज्म में तो मॉडर्न लिबरल्स आया, और मॉडर्न लिबरलिज्म बेसिकली कहा कि भाई स्टेट को मिनिमम होने से काम नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज मार्केट कैन नॉट रेगुलेट इटसेल्फ. बहुत सारे फिलोसफर्स थे जो कि 20th सेंचुरी में बड़ा पॉपुलर हुए, जैसे कि जेएम कीन्स थे, राइट. उसके बाद जे ए हॉब्सन थे, हैरोल्ड लास्की थे, राइट, अर्नेस्ट बार्कर थे. ये लोग बहुत पॉपुलर हुए और उन्होंने कहा कि स्टेट कभी भी अपने आप को रेगुलेट, मार्केट कभी भी अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकता. स्टेट को मिनिमम इंटरवेंशन से काम नहीं चलेगा. तो क्या होना चाहिए? स्टेट शुड बी वेलफेयर स्टेट. उन्होंने क्या कहा कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट होना चाहिए मतलब स्टेट को हेल्प करना चाहिए उन लोगों को जो वल्नरेबल हैं, जो पुअर है, राइट. उनके हेल्थ का, उनके एजुकेशन का, उनके सोशल सिक्योरिटी का जो गारंटी है, जो जिम्मेवारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्टेट का काम है. तो स्टेट शुड बी वेलफेयर स्टेट. सेकेंड, मार्केट शुड बी रेगुलेटेड.
market should be regulated. इसका मतलब है रेगुलेटेड मार्केट होना चाहिए। ये लिबरल का अंडरस्टैंडिंग, मॉडर्न लिबरल का अंडरस्टैंडिंग है। इनका क्या था? इनका था लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड स्टेट, राइट। और दूसरा फ्री मार्केट, मार्केट को फ्री करो भाई। गवर्नमेंट लिमिटेड होना चाहिए, मार्केट फ्री होना चाहिए। ये क्या कहता है? नहीं, गवर्नमेंट वेलफेयरिस्ट होनी चाहिए, स्टेट को वेलफेयरिज्म करना चाहिए, और मार्केट रेगुलेटेड होना चाहिए। अब उसके बाद न्यू लिबरलिज्म जब आता है, राइट, तो न्यू लिबरलिज्म क्या कहता है? न्यू लिबरलिज्म बेसिकली जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उनके बातों को जस्टिफाई करता है अलग अलग तरीके से। लाइक रॉबर्ट नॉजिक है, मिल्टन फ्राइडमैन है, फ्रेडरिक हाइक है, एंड रैंड। These philosophers justified the classical liberals idea and they talked about minimal state. Minimal state, उन लोगों ने भी लिमिटेड स्टेट की बात करी थी, लिमिटेड स्टेट की बात करी थी, राइट, और फ्री मार्केट की बात करी थी। ये लोग भी मिनिमल स्टेट की बात करते हैं और बोलते हैं कि मार्केट शुड बी फ्री, मार्केट शुड बी फ्री। ये जो मार्केट रेगुलेट कर रहे थे बाद में हो गया था ड्यू बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म। 1960-70s में बहुत सारे लिटरेचर आए और उन्होंने कहा, फिलोसफर्स ने कहा कि भाई स्टेट को मिनिमल होना चाहिए, जैसे पहले लोग कहा करते थे। स्टेट जब वेलफेयरिस्ट स्टेट होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, लाइक करप्शन, लाइक ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक मार्केटिंग, बहुत सारा होता है, राइट। और मार्केट जब रेगुलेट होती है तो मार्केट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है, अच्छे से yield नहीं दे पाती है। मार्केट कैन नॉट गिव बेस्ट yield when it is regulated, right? So market can give you better growth, right, better employment opportunity when it is free, right? So मॉडल न्यू लिबरल ने ऐसा कहा। अब आ जाओ एनार्को कैपिटलिज्म की बात करते हैं, राइट, क्योंकि एनार्को कैपिटलिज्म को समझने के लिए ये 3 वर्जन आपको मिनिमम समझना चाहिए, तब आपको एनार्को कैपिटलिज्म समझ में आएगा। मैंने क्या कहा कि एनार्को कैपिटलिज्म इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी व्हिच बिलीव्स इन एबोलिशन ऑफ स्टेट। स्टेट को क्या करना चाहिए? एबोलिश कर दो, स्टेट की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, तीनों ने कहा कि स्टेट की जरूरत है, तीनों ने कहा। क्लासिकल लिबरल ने कहा कि भी हमें स्टेट चाहिए बट बहुत कम स्टेट चाहिए, लिमिटेड स्टेट चाहिए। दैट इज कॉल्ड, एडम स्मिथ के वर्ड में, लेजिस फेयर स्टेट चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिस फेयर स्टेट? द लेजिस फेयर स्टेट इंप्लाइज द स्टेट व्हिच इंटरवीन्स मिनिमम इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल, राइट। जॉन लॉक कहता है कि स्टेट के पास 3 मात्र फंक्शंस हैं। कौन कौन सा? सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर एंड कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 काम है, राइट। और मार्केट फ्री होनी चाहिए। ना इन्होंने कहा कि नहीं, लिमिटेड स्टेट से काम नहीं चलेगा। स्टेट का क्या काम होना चाहिए? वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, यानी कि स्टेट का रोल और ज्यादा होना चाहिए। स्टेट मस्ट प्रोवाइड health, education, social security, employment, right? So that people can understand the true meaning of freedom, right? And market को रेगुलेट करना चाहिए। Why? क्योंकि मार्केट अपने आप रेगुलेट नहीं कर सकता। मार्केट जब रेगुलेट करती है तो प्रॉब्लम हो जाता है। मार्केट अगर रेगुलेटेड नहीं होती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन हो जाता है, राइट। अब न्यू लिबरल जब लिबरलिज्म आया 1950-60 के आसपास, तो इन्होंने कहा कि भाई स्टेट को क्या होना चाहिए? मिनिमल होना चाहिए और सारा चीज प्राइवेट हैंड में होना चाहिए। न्यू लिबरलिज्म इज ऑल्सो मार्केट फंडामेंटलिस्ट, राइट। न्यू लिबरलिस्ट आर ऑल्सो मार्केट फंडामेंटलिस्ट लाइक फ्रेडरिक हाइक और मिल्टन फ्राइडमैन और रॉबर्ट नॉजिक और एन रैंड। ये सब फिलोसफर थे, इनका मानना था कि स्टेट को कम से कम रोल अदा करना चाहिए। बेसिक 3 जो लॉक ने ऑलरेडी कहा था, क्या क्या? प्रोवाइड सिक्योरिटी, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट। चौथा काम स्टेट को नहीं है और सारा काम मार्केट पे छोड़ देना चाहिए।
मार्केट कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट। कैसे? क्योंकि अगर मार्केट को आप फ्री छोड़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा, जब इन्वेस्टमेंट होगा तो लोगों को मतलब नई नई इकोनॉमिक क्रिएटिविटी आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जब नई नई इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दैट्स सो सिंपल, राइट? ये इकोनॉमिक ग्रोथ को ऊपर ले जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलवेज ट्रिकल डाउन। नाउ एनार्को कैपिटलिज्म कहता है कि भाई स्टेट को अबॉलिश कर दो, तो क्या करेगा? तो फ्री मार्केट को छोड़ो, राइट? सारा चीज प्राइवेट हैंड में दे दो। भाई क्यों प्राइवेट हैंड में दे दो? क्योंकि इनका मानना है कि फ्री मार्केट कैन गिव यू बेटर सर्विसेज एट चीपर रेट। द फ्री मार्केट कैन प्रोवाइड यू बेटर सर्विसेज एट चीपर रेट। नाउ फॉर एग्जांपल, अर्लियर अगर आपको याद हो, पहले एमटीएनएल हुआ करता था, या पहले सरकार रोड बनाया करती थी, रोड का हालत बहुत खराब था, या एमटीएनएल में का जो सर्विस था वो बहुत खराब था, राइट? 15 डेज आपके सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, आपका फोन ही काम नहीं कर रहा और बिल आ गए 4,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, राइट? जब मार्केट ने ये सर्विस देना शुरू किया तो आप देखो कि अभी भी मार्केट में आप कितना देते हो, राइट? अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपीज और 900 rupees for 3 months, right? Where entire call is free and you also get free data, right? Data to access internet. So look at the example of communication. Look at the example of transportation or for example infrastructure. पहले सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर थी, अब प्राइवेट हैंड में है. Look at infrastructure is better than the earlier. उसी तरह अगर ये जो लीगल सर्विसेज है, राइट, अगर उसको प्राइवेट हैंड में दे दिया जाए, या पुलिस सर्विसेज है, सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो प्राइवेट हैंड में दे दिया जाए, राइट, तो क्या प्राइवेट हैंड बेटर प्रोवाइड करेगा या गवर्नमेंट बेटर प्रोवाइड करती है? आपको पता है पुलिस का नेचर क्या है, यू नो द एटीट्यूड ऑफ पुलिस टुडे एंड यू नो द स्टेटस ऑफ कोर्ट टुडे, right? The crores of crore cases are pending, right? Then they believe that कि भाई अगर ये चीज फ्री मार्केट को दे दिया जाए, लीगल सर्विसेज भी और पॉलिसिंग भी, लॉ एंड ऑर्डर भी, तो प्राइवेट कैन परफॉर्म बेटर देन द गवर्नमेंट. सो देयर शुड बी एबोलिशन ऑफ स्टेट. अच्छा, तो सबसे पहले एनार्को कैपिटलिज्म की फिलॉसफी किसने दी? बेसिकली anarcho capitalism की philosophy proposed by libertarian philosopher. He was from America. His name was Murray Rothbard, right? उसके बाद मोरे रोथबार्ड के बाद गुस्ताव मोलिनारी was a Belgian philosopher who was first, he's considered first anarcho capitalist, right? Then other philosophers are David Friedman and others who believe that if we abolish the state and allow the free market, if we allow the private company, right, the private company can provide you better services, whether it is a legal services, whether it is a law and order services, whether it is a security services, they can provide you better than the free than the government. Right? Now, if you look at in 2023, Argentina has elected a president, Javier Milei. Now, let me introduce you to Javier Milei now. Javier Milei was a professor of macroeconomics and economic growth in one of the universities in Argentina, and he is a self-proclaimed anarcho-capitalist. Right? He believes that the free market, the private company can provide you better services, like car produced by the private companies are better, right? Or other services provided by the private companies are better. Similarly, now what state provides us, especially in the west, जो वेस्ट है, मान लो इंग्लैंड, ब्रिटेन हो गया, या जर्मनी हो गई, या अमेरिका हो गया, या इसमें मेजर सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है स्टेट?
सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर एंड कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट ऑफ लॉ, जो लॉ कोर्ट काम करती है, वो ये काम प्राइवेट के हाथ में दे दिया जाए, तो प्राइवेट कैन प्रोवाइड यू बेटर सर्विसेज, right? And we must abolish state. That is why there's a term is called anarcho. What is anarchism? Anarchism is a political philosophy which believes that centralized authority is not good. Centralized authority is not good. That is called anarchism. What is capitalism? Capitalism is all about free market. Capitalism is all about free market, right? So anarcho-capitalism is a political philosophy which believes that abolish state in favor of the free market, allow the private company to provide all services, and private companies and market has potential to provide better and cheaper services to all people, right? So we must abolish the state and entire services shall be provided by the free market. That is a anarcho-capitalism. But there are criticism. There are criticism. मान लो हम स्टेट को एबोलिश कर दे, इफ वी एबोलिश द स्टेट, तो क्या प्राइवेट कंपनी आपस में झगड़ा नहीं करेगी? फॉर एग्जाम्पल अडानी एंड अंबानी, राइट? बिकॉज दे विल फेवर देयर ओन क्लाइंट, वो उनके अपने क्लाइंट होंगे और इनके अपने क्लाइंट होंगे। हो सकता है कि आपका क्लाइंट इधर चला जाए, आपका अपोजिट वाला इधर चला जाए, क्या ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इसको कौन सुलझाएगा? द फर्स्ट क्रिटिसिज्म। सेकेंडली कि जब हम कैपिटलिज्म, एनार्को कैपिटलिज्म को प्रमोट करेंगे, इफ वी एबोलिश द स्टेट, राइट, इज इट नॉट दैट private companies will favor the rich over the poor? Now look at anarcho-capitalists actually reject this idea, and they believe that no, there will be no conflict among the private companies, right? There will be no conflict among the private companies, and the poor will get more cheaper and better services from the market than the state, right? So this is a political philosophy. No state has been categorized as a anarcho-capitalist state, because अभी तक anarcho-capitalism एक philosophy है, एक idea है, एक wisdom है, अभी तक इसका implementation नहीं हुआ है. So that is all about anarcho-capitalism. It is a small idea, very interesting idea that we'll look into, and another day I'll come with the another interesting idea. Thank you so much.